हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे YouTube के दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कैसे आप ये क्रिएट करते हो जो मैंने पीछे आपके देख पा रहे हो, राइट। सो एक्चुअली हमने बात की थी कि हमें इसे इन्फिनाइट बनाना है। एक्चुअली इन्फिनाइट बन चुका है, पीछे इन्फिनाइट चल रहा है, राइट। सो क्योंकि पीछे इन्फिनाइट ऑलरेडी चल रहा है तो सवाल ये है, भैया जी हमको भी सिखाइए ना। जरूर सिखाएंगे फ्रेंड्स, एकदम मना ही नहीं है, सीखने ही तो आए हैं इस वीडियो पे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो प्लीज। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम अगला प्रोजेक्ट क्या क्रिएट करेंगे। इससे पहले कि हम ये सीखें, ताकि एक्साइटमेंट बना रहे ना साहब, अगला प्रोजेक्ट पहले बता देते, फिर उसका शुरू करते हैं इसको इन्फिनाइट बनाना। अगला प्रोजेक्ट एक्चुअली ये वाला प्रोजेक्ट ना मैंने अभी रिसेंटली सीखा। इससे ना फायदे बताता हूं मैं तुम्हें कुछ। पहले प्रोजेक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद फायदे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे क्रिएट करेंगे। बस एक मिनट मेरे साथ रहो, देखते रहना, ठीक है। तो मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूं एंड वेबसाइट ये है, ठीक है। लेट इट ओपन। सर ये बनाना, ये तो काफी इजी सा लग रहा है। हाँ काफी इजी सा है सर, ये तो बन जाएगा। एक्चुअली इजी सा तो है, बिल्कुल मुझे भी इजी सा लग रहा है, लेकिन शायद हमें इसे स्क्रॉल करना चाहिए इसे, तब शायद समझ आए कि उतना इजी नहीं है। हाँ अब थोड़ा समझ आ रहा है फ्रेंड्स कि ओके भैया जी ये तो थोड़ा सा कठिन सा हो गया है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि आपके साथ है आपके हॉर्स भैया। हॉर्स नहीं नाम है, हर्ष नाम है। लेकिन क्योंकि मैं आता हूं यूपी से, तो हमारे यूपी में कई बार हमको हॉर्स भैया भी बोल दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये कैसे क्रिएट होगा। तो इसे क्रिएट करना है, इसे सीखना है। कल मैंने अपने बैच के साथ बात की थी। यहाँ पे हमारा जो बैच रखते हैं ना भोपाल में, हमारे इंस्टीट्यूट पे, अभी मैं इंस्टीट्यूट पे हूँ एक्चुअली, पर पीछे तो वीडियो दिख रही है वो ग्रीन स्क्रीन है साहब। ग्रीन स्क्रीन आपको पता है, मुझे भी पता है कि ऐसे पीछे वीडियो तो नहीं चल सकती, इतना बड़ा स्क्रीन कहां से लाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब कल मैं बैच पढ़ा रहा था तो मैंने अपने स्टूडेंट से बोला कि ऐसा कुछ क्रिएट करना है। तो हमारा एक बैच है और उस बैच का फाइनल प्रोजेक्ट हम लोग ये चूज कर रहे थे, बट कुछ गड़बड़ हो गई, चीजें बिगड़ गई थोड़ा सा, तो हमने ये फाइनल प्रोजेक्ट उस बैच से हटा दिया। और फिर सोचा कि यार नहीं, फिर भी कुछ लोगों को सीखना है, तो हमने सोचा क्यों ना इसे YouTube पे पढ़ाया जाए। आप सभी लोग, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, उन सबसे शेयर किया जाए। तो प्लान कुछ ऐसा है, हम इसे सीखेंगे, हम इसे कोड करेंगे। उससे एक फायदा है, पता है क्या, आप सभी जो हमारे शेयर्स में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको भी, और जो आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी फायदा ये है कि आपको इसका कोड मिल जाएगा। एक्चुअली ना कोड थोड़ा सा लंबा जाएगा, ऑब्वियसली हमें ये क्रिएट करना है, तो इट्स गोना टेक सम टाइम, राइट। तो बहुत ही प्यारे कोट है। कोट कहता है, इफ शी इज ब्यूटीफुल शी वोंट बी इजी, एंड इफ शी इज इजी शी वोंट बी ब्यूटीफुल। लेकिन हमारे कई सारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि नहीं, एवरी गर्ल इज ब्यूटीफुल। नहीं, वो तो मैं भी मानता हूं, लेकिन फिर भी कहने को कह दिया साहब। तो मैं शी का मतलब यहां पे वेबसाइट की बात कर रहा हूं, ठीक है। इफ शी इज ब्यूटीफुल शी वोंट बी इजी, इफ शी इज इजी शी वोंट बी ब्यूटीफुल। तो अगर हम समझे दिस थिंग जो आप पीछे देख रहे हो, इसको बनाने में कोड लगेगा भारी, इट्स गोना टेक सम टाइम। और हम ये सीखेंगे कि आप स्क्रॉल पे हाउ डू यू डू एग्जैक्टली दिस जो अभी आप देख रहे हो। सो मेरे लिए जब मैंने ये शुरू किया था ना सीखना, भी कुछ दिन पहले मैंने इसे कोड किया, इसका सिमिलर वर्जन, सिमिलर नहीं एक्चुअली एग्जैक्ट वर्जन। तो मुझे शुरुआत में तो ऑब्वियसली नहीं आता था कि कैसे कोड करेंगे, बट मेरा एक दिन पूरा खर्च हो गया एंड फाइनली आई वाज एबल टू फिगर इट आउट कि कैसे कोड होता है ये। तो मैं आपको सिखाने में बहुत इंटरेस्टेड हूं। आप लोग सीखने में इंटरेस्टेड हो या नहीं, तो वीडियो का ये वाला टाइम स्टैम्प कमेंट में लिख के बोलना कि आप इंटरेस्टेड हो। इफ वील गेट लेट्स से 50 कमेंट्स, आई एम इन वीडियो का टाइम स्टैम्प, आई एम इंटरेस्टेड। अगर ये 50 कमेंट्स, वी विल कोड दिस। यूट्यूब पे जहां तक मैंने देखा है, मुझे लगता है कि शायद इस तरह का कंटेंट अवेलेबल नहीं है। पता है क्या रीजन क्या है? जिनको ये आता है वो पढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है, और जिनको नहीं आता है वो कैसे पढ़ाएंगे दोस्त। तो थोड़ा सा इस वजह से फ्री में ये कंटेंट अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इट्स ऑल राइट। हॉर्स भैया जिंदाबाद साहब, हॉर्स भैया आपको पढ़ाएंगे ये चीज। श्रेयांश कोडिंग विद्यालय जिंदाबाद। और क्योंकि ये सब हमें सीखना है, लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना है कि आप इसे इन्फिनाइट कैसे करोगे। तो गोलू लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम चल रहे हैं एक बड़े सफर पे। और ये सफर इंग्लिश का सफर नहीं होगा SUFFER वाला, ये होगा हिंदी का सफर, सफर वाला। लेट्स गो। तो ये कोड करना है
हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी कोड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो ये वाला वीडियो चेकआउट करना, यहां पर दिया हुआ है और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे ऐड किया है। ठीक है, हम इसे अब इन्फिनाइट करेंगे, मैं शुरू से कोड नहीं करूंगा। लेट्स गो। तो जल्दी से मेरे पास ये कोड है जो इन्फिनाइट का कोड है, मैंने यहां हटा दिया, और ये कोड था जो हमने पिछली बार लिखा था। वेट, लेट मी राइट इट। तो ये कोड हमने पिछली बार लिखा था, अगर याद हो तो ये एग्जैक्ट कोड है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए मैंने, ये एग्जैक्ट कोड है जो पिछली बार लिखा था। लेट मी शो इट टू यू। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, पहला बंदा आ रहा था, फिर दूसरा बंदा आ रहा था, फिर तीसरा बंदा आ रहा था। बढ़िया। तो हमने ये पिछली बार कोड किया था और इसके बाद वो इन्फिनाइट नहीं था, तो हमें इन्फिनाइट करना साहब कैसे। सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं, इसका नाम है टाइमलाइन। क्या नाम साहब, आप मुझे बताओगे क्या नाम है? टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है, सुनो। अगर हम gsap.to लिखते हैं, gsap.to, तो ये कितने एनिमेशन करता है? एक एनिमेशन करता है। ये समझ आया ना? ये कितने एनिमेशन करता है? एक एनिमेशन करता है। और हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं कि भाई gsap.timeline, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि टाइमलाइन का मतलब होता है कि पहले पहला एनिमेशन होगा, उसके बाद दूसरा एनिमेशन होगा, उसके बाद तीसरा एनिमेशन होगा। समझ पा रहे हो ना? जैसे कि मैंने बोला पहले H1 को एनिमेट कर दो, फिर इमेज को एनिमेट कर दो, फिर उसके बाद लेट्स से H1 को फिर से एनिमेट कर दो, तो 3 एनिमेशन है। तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूं? पहला तो है gsap.to को 3 बार लिखूं। पहले वाले में मैंने H1 को एनिमेट किया, दूसरे वाले में मैंने इमेज को एनिमेट किया, और तीसरे वाले में मैंने फिर से H1 को एनिमेट किया। तो ये हमने पिछली क्लास में सीखा था ऐसा कुछ, राइट? हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम इसे क्या कर सकते हैं, देखना। gsap. भाइयों मैं यहां पे लिख सकता हूं टाइमलाइन, gsap.timeline। इससे पता क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग है। इससे क्या होता है कि आप एक एनिमेशन, फिर दूसरा एनिमेशन, फिर तीसरा एनिमेशन, फिर चौथा एनिमेशन एक फ्लो में कर सकते हो। तो भैया उसका इससे क्या ज्यादा लेना देना है? थोड़ा सा लेना देना है। पहले मैं थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं, उसके बाद देखते हैं क्या लेना देना है। तो सबसे पहले मैंने यहां पे टॉप पे, एकदम टॉप पे लिखा हुआ है gsap.timeline। कोई दिक्कत नहीं है, और हमने इसे सेव कर लिया। लेट्स से एक वेरिएबल में, उसका नाम है TL फॉर टाइमलाइन। ठीक है, तो gsap.timeline को सेव कर लिया TL में। मैं तुम्हें इस लाइन का मतलब समझाता हूं, इस वाली लाइन का। इसका मतलब ऐसा समझो, ये थोड़ी सी जादुई लाइन समझ लो। तो बेसिकली क्या है, मैजिक है। gsap के अंदर हमने टाइमलाइन को कॉल किया, डॉट का मतलब है gsap के अंदर। तो gsap के अंदर हमने टाइमलाइन को कॉल किया, तो जितना भी टाइमलाइन का पावर था, जितने भी मैजिक टाइमलाइन कर सकता था, वो सारे मैजिक निकल के किस में आ गए? इस वेरिएबल में जिसका नाम है TL। तो अब जो सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लिटरली TL अब वो सब कुछ कर सकता है जो टाइमलाइन कर सकती थी। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि TL अब हमारे टाइमलाइन के बराबर है। टाइमलाइन क्या होता है सर? मैंने बताया ना, टाइमलाइन का मतलब है एक एनिमेशन के बाद दूसरा एनिमेशन के बाद तीसरा एनिमेशन। ओके, मतलब एक के बाद अगला हो के बाद अगला हो के बाद अगला, उसे हम टाइमलाइन कहते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो TL में आपने क्या सेव किया? हाँ, मैंने TL में टाइमलाइन की पूरी पावर सेव कर दी। ओके, तो हाँ, तो ये देखो, तो ये इंटरेस्टिंग, लिटरली इंटरेस्टिंग। देखना, मैंने कोड वापस किया। अब देखना मैं क्या कर सकता हूं। अभी तक मैंने gsap.to लिखा था, राइट? मैं यहां पे TL.to लिख सकता हूं। तो एक चीज और है, अब मुझे कहीं और gsap नहीं लिखना है। मैं समझाऊंगा, बस मेरे साथ रुको, मैं समझाऊंगा। वेट, और तुम समझ जाओगे, मेरा वादा तुमसे। ठीक है, मेरी बात सुनो। देखो, सबसे पहले यहां पे TL है। TL का मतलब हो गया टाइमलाइन। तो हम कह रहे हैं टाइमलाइन में पहला एनिमेशन ये करो। परफेक्ट। तो पहला एनिमेशन बेसिकली क्या है, इमेज कंटेनर को फुल करो। देखो, ये पहले इमेज कंटेनर अपना ऑफ रहता है, दिखता नहीं है, राइट? और फिर वो फुल होता है, याद आया ना, वो इमेज ऐसे खुलती है। तो वो वाला एनिमेशन सबसे पहले करो, ठीक है? उसके बाद देखो भाइयों, मैंने क्या नहीं लिखा, gsap.to या TL.to नहीं लिखा है, सिर्फ .to लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने समझाया टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन इज कि पहला एनिमेशन करो, फिर दूसरा एनिमेशन करो, फिर तीसरा एनिमेशन करो। आई गेस समझ आ रहा है, राइट? तो सर इससे तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हमारे कोड में। पहली इमेज एनिमेट हो रही है, फिर दूसरी इमेज एनिमेट हो रही है, फिर तीसरी इमेज एनिमेट हो रही है, उसके बाद टेक्स्ट आ रहा है। ये तो और प्रॉब्लमेटिक है। अभी कुछ सीखना बाकी है ना दोस्त। तो दिक्कत ये हो रही है, मैं समझाता हूं दिक्कत, मेरा साथ तो दो, समझाता हूं। सुनो, दिक्कत ये हो रही है कि हम पहले इमेज इस पूरे को कंप्लीट कर रहे हैं। पहले हम इस पूरे को कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें लगा है स्टैगर,
तो स्टैगर की वजह से क्या हो रहा है, पहले पहला बंदा कंप्लीट हो रहा है, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। स्टैगर की वजह से दूसरा बंदा कंप्लीट हुआ, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ पूरा। फिर तीसरा बंदा कंप्लीट हुआ, अभी भी कंप्लीट, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक कंप्लीट नहीं हुआ। और जब वो पूरा कंप्लीट हो गया तब हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है। कहने का मतलब जब ये पूरी इमेजेस को एनिमेट कर देगा उसके बाद ही हम मानेंगे कि ये पहला वाला बंदा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये टेक्स्ट वाला शुरू हो जाता है और फिर वो पूरा बिगड़ जाता है सिनेरियो। तो सर कैसे हैंडल करें? ऐसे हैंडल करें, देखो देखो। तो हम चाहते हैं ये पूरी टाइमलाइन चले और एक साथ चले। तो क्या कर सकते हो, पहले देखना 2 को हमने पहली चीज दी थी इमेज कंटेनर, मतलब जिस एलिमेंट को एनिमेट करना है। दूसरी चीज दी थी क्या क्या एनिमेट करना है, और तीसरी चीज हमने भाइयों क्या प्रोवाइड करी, देखना बहुत इंटरेस्टिंग है सच में। कोई भी नाम दे दो अपने मन से, कोई भी नाम, जैसे हर्ष दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी नाम जो भी तुम्हारा मन करे, लेकिन उसे कोट्स में रखना पड़ेगा, सिंगल कोट या डबल कोट में। मैंने नाम दे दिया ए। अब ए क्या हो गया, ए हो गया फ्लैग। ऐसा समझो ऐसे जितने भी 2 वाले एलिमेंट होंगे जिनके फ्लैग्स का नाम सेम होगा वो एक साथ चलेंगे। तो अगर हमने इसका नाम ए रख दिया और किसी और का नाम भी ए रख दिया, वो एक साथ चलेंगे। तो हमने इसका नाम भी ए रख दिया और इसका नाम भी ए रख दिया। अब देखो मैजिक, देयर वी गो, ये तीनों एक साथ हो रहे हैं। प्रीटी गुड। पर भैया इससे हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व थोड़ी हुआ, ये तो अभी भी वही है। अब रिजॉल्व हो जाएगा ना, बस एक लाइन के कोड में। देखना चाहोगे तुम लोग? ये लो, रिजॉल्व हो गया। तो और हमने इस टाइमलाइन को बोला है कि आप अपने आप को रिपीट करोगे। अगर तुम यहां पे 3 बार लिख दोगे तो ये 3 बार रिपीट होगा, अगर 30 बार लिख दोगे तो 30 बार रिपीट होगा। पर हम तो इन्फिनाइट रिपीट कराना चाहते हैं, राइट? -1 का मतलब क्या है, रिपीट दिस टाइमलाइन इन्फिनाइट। 1 बार, 2 बार, 3 बार, again and again and again and again, and we'll keep moving forward until unless ये सिस्टम डेड नहीं हो जाता फ्रेंड्स। जब तक सिस्टम की मृत्यु नहीं होगी पार्थ, तब तक ये लगातार चलता रहेगा। तो गोलू लोग, अगर हम लोग बात समझे तो हमने इसको कर लिया है एनिमेट। वीडियो काफी छोटा सा था, पता है क्यों? इसलिए ताकि आप लोग उसे क्रिएट कर सको। पिछले वीडियो में मुझे ऐसा फील हुआ वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा थी, इसीलिए व्हाट आई डिड, मैंने सबसे शॉर्टेस्ट तरीका निकाला आपको इस चीज को बनाने का। एक और तरीका था, पता हूं क्या? हम इसे अपने हैंड से एनिमेट करते। हैंड से मतलब सारा कोड खुद से लिखते। कैसे, मैं समझाता हूं। हमने सारे इमेज कंटेनर्स को document.query सेलेक्टर ऑल के थ्रू सेलेक्ट करते, फिर उसके बाद उसको फॉर ईच के थ्रू, GSAP के थ्रू एनिमेट करते हर 2 सेकेंड में सेट इंटरवल करके, तो वो एनिमेट होने लगता, राइट? और फिर हम जैसे तीसरी स्लाइड एनिमेट होती ना, तो हम क्या करते, बाकी की जो 2 स्लाइड्स थी उनकी विड्थ 0 कर देते, तब वो जब फिर से खुलती तो शुरू से खुलती। हो सकता है मैं समझा ना पा रहा हूं। तो पहली इमेज पहले खुली, दूसरी इमेज खुली, तीसरी इमेज खुली, तो वो जो तीसरी इमेज जब खुल गई तो पीछे की 2 इमेज तो ऑलरेडी खुली हुई है, राइट? तो हम क्या करते, जब तीसरी इमेज खुल चुकी होती तो वो 2 इमेज थी उनकी विड्थ 0 कर देते, ताकि वो अगली बार से फिर से खुल सके। समझ कुछ आ रहा है? कैसा आ रहा होगा? इनकेस नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना, आई वुड लव टू आंसर, आई वुड लव टू एक्सप्लेन। ठीक है साहब, तो वीडियो में हमने जो काम करना था वो कर लिया है। अगले वीडियो में अब हम मैं एक्चुअली ना ऐसा हो सकता है वो वाला जो अभी मैंने तुम्हें दिखाया ना, एक वो अपन लोग एक एनिमेटेड वाला वो स्क्रॉल के बेसिस पे बना रहे थे, ऐसा पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि शायद वो मैं ऐसा स्टैंडिंग पोजीशन में ना बनाऊं। रीजन ये है क्योंकि इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो। अगर तुम लोग कहोगे तो ऐसे पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन मुद्दे वाली बात ये है, यहाँ वाले सेशन में ये जो स्टैंडिंग वाला है, हंसी मजाक वाला, तुम लोगों से मिलने वाला, बातचीत करने वाला, इस सेशन में मैं ऐसा कुछ रखना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ बहुत हैवी नहीं बट बहुत हल्का भी नहीं, और कुछ सीखने लायक चीजें सीखे, जो मतलब मेन इफेक्ट जो वेबसाइट के होते हैं वो कैसे बनते हैं, पूरी वेबसाइट नहीं, मेन इफेक्ट्स कैसे, वो ऐसे स्टैंडिंग वाले में अपन बना लेंगे। और बाकी वाले जो हैं तो थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, उसमें भाई साहब क्या पैर दर्द होने लगते, प्लीज समझा करो, ठीक है? पैर दर्द होने लगते, इसलिए साहब मैं चाह रहा था कि वो वाले बैठ के बना लेंगे। बाकी मुझे ये बताओ, तुम लोग, पूरी सीरीज 2 वीडियो की थी, एक में हम लोगों ने इसे कोड किया था, एक में से एनिमेट करा है इन्फिनाइट,
एक हमारे प्यारे दोस्त ने बोला भैया जी प्लीज इन्फिनिटी बना। इन्फिनिटी नहीं होता गोलू, इन्फिनाइट होता है, समझ करो बात को। लेकिन मेन मुद्दे वाली बात ये कंप्लीट हो चुका है। आई डू होप अब तो वीडियो छोटी थी साहब, अब तो आप क्रिएट करोगे, इसलिए प्लीज क्रिएट करो। और ये बताओ तुम लोगों को गिटहब वाला सेशन चाहिए क्या? मैं दिल से चाहता हूं कि अपन लोग गिटहब वाला सेशन एक करें, है ना। वेबसाइट को कैसे अपन अपलोड करते हैं, रेज्यूमे वाला भी सेशन करना था, वो हो नहीं पाया क्योंकि थोड़े से इश्यूज आ गए थे। मैंने एक रेज्यूमे की सीरीज भी करनी है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक साहब इसे आप क्रिएट करो। अगर क्रिएट कर लेना, रेज्यूमे पे अपने डालना और इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे जरूर अपलोड करना। और अगर हो सके तो थोड़ा सा क्रेडिट दे देना भाई साहब, क्रेडिट भी नहीं, इतना दे देना कि हमें एटलीस्ट टैग कर दो कि भैया यार ये चैनल है, हमने इनसे सीखा है, काफी अच्छा कंटेंट है, जरूर चेकआउट करो। क्योंकि अभी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है, अगर तुम लोग मदद करोगे तो ग्रोथ काफी तेज हो जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना। आई डू होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो यू नो व्हाट टू डू फ्रेंड्स, दबा डालो वो लाइक बटन, ऐसी तैसी कर दो कमेंट बटन की, और शेयर बटन को कह दो अच्छा भाई मैं चलता हूं, बाय बाय।